गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महावीर सर ग्रीन स्टार चैनल से आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है +1 क्लास पॉलिटिकल साइंस। क्या है बच्चों? पॉलिटिकल साइंस का लेसन है 8वां, नाम है धर्मनिरपेक्षता। आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि क्या होता है धर्मनिरपेक्षता। तो शुरू के अंदर हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताएं। थर्ड क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में आने वाली बाधाएं। और लास्ट जो क्वेश्चन बनेगा इस लेसन के अंदर हमारा, आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता, यानी जरूरत क्या है आज के समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की, और कौन कौन सी इसके सामने बाधाएं या चिंताएं हैं, समस्याएं हैं धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, कहीं मत जाइएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का ये पॉलिटिकल साइंस +1 क्लास लेसन 8, नाम धर्मनिरपेक्षता शुरू। तो पहला क्वेश्चन बनता है इसका कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। क्या बताएंगे हम बच्चों कि भारतीय संविधान में यह व्याख्या की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। देश सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ धर्म से अलग रहना। धर्मनिरपेक्षता को अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं, जो लैटिन भाषा के सर्कुलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है संसारिक, अर्थात इस संसार से संबंधित होना। किसी एक धर्म को महत्व न देकर सभी धर्मों का समान रूप से पालन करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो ये अर्थ यहीं समाप्त होता है। इसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, वो पढ़ेंगे हम। पहली है प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, वो क्या कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष वह भावना है जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में धार्मिक रूप से स्वतंत्र होती है। दूसरी परिभाषा दी गई है वेंकटरमन के अनुसार, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक, न ही अधार्मिक और न ही धर्म विरोधी होता है। वह धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से अलग है। तो इस प्रकार धार्मिक विषयों में पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है, निष्पक्ष रहता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताओ। पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया है। दूसरी विशेषता है बच्चों, राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसमें क्या बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता। भारतीय संविधान में किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी है और न ही धर्म के नाम पर नीतियों को लागू किया है। धार्मिक तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी विशेषता है, धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता और न अपनाने की स्वतंत्रता। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर कोई भी धर्म थोपा नहीं जाएगा, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। अब चौथा पॉइंट है इसका, सभी धर्मों का समान सम्मान करना, यानी आदर करना, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। राज्य द्वारा ऐसी कोई नीति ग्रहण नहीं की जाती कि जो राज्य में रहने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को दुख पहुंचाती हो। पांचवा पॉइंट है, धर्म विरोधी प्रचार की आज्ञा नहीं होती। कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में
धर्म विरोधी प्रचार की आज्ञा नहीं होती। धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन वह किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध प्रचार नहीं कर सकता। छठा पॉइंट है विशेषता है जो इसकी, कानून के सामने समानता, यानी कानून के समक्ष समानता। कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखता हो कानून के सामने समान है। सातवीं विशेषता है धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की मनाही। कि देश में कोई भी व्यक्ति धर्म को आधार बनाकर चुनाव नहीं लड़ सकता। संविधान इसकी मान्यता नहीं देता। प्रत्येक नागरिक किसी को भी वोट दे सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अगर कोई सिख व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो पूरा का पूरा सिख समाज उसी को वोट दे, ये जरूरी नहीं है। आठवीं विशेषता धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की आज्ञा। क्या कहते हैं इसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में जहां लोगों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वहां इसके साथ प्रत्येक धर्म के लोगों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नौवीं विशेषता है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म की रक्षा करने का मौलिक अधिकार। कि संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में धार्मिक अल्पसंख्यक अपने धर्म व संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, वह उनका मौलिक अधिकार है। उन्हें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी अधिकार है। 10वीं विशेषता है भेदभाव की मनाही। कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लास्ट विशेषता है सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी उसकी मनाही है। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को धार्मिक शिक्षा से मुक्त रखा गया है। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, इसकी जो विशेषताएं थी। अब थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में आने वाली बाधाएं या चुनौतियों का वर्णन करो। सबसे पहली बाधा है जातिवाद। जातिवाद नाम से ही समझते हैं जाति पर आधारित। कि जाति धर्मनिरपेक्षता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जाति किसी न किसी धर्म से जुड़ी होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति में जन्म लेता है। व्यक्ति के जन्म से ही वह धार्मिक हो जाता है, तो अतः धर्मनिरपेक्षता को आसानी से समझ नहीं पाता। दूसरा है अशिक्षा। कि एक अशिक्षित व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। उसकी आस्था अपने धर्म को सर्वोच्च समझने में ही बनी रहती है। अशिक्षित व्यक्ति को राजनीतिक नेता आसानी से अन्य धर्मों के विरुद्ध भड़का देते हैं। अतः अशिक्षा भी धर्मनिरपेक्षता के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तीसरी है निर्धनता यानी गरीबी। कि गरीबी भी धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। एक गरीब व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह धर्मनिरपेक्षता के गुणों पर विचार कर सके। उसे हमेशा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति की चिंता सताती रहती है। चौथा पॉइंट है संप्रदायवाद। कि संप्रदायवाद भी धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बहुत बड़ी समस्या है। संप्रदायवाद का अर्थ है अपने संप्रदाय को अधिक महत्व देना तथा अन्य संप्रदाय के लोगों के घृणा की दृष्टि से देखना, यानी दूसरे लोगों को, संप्रदाय के लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखना। संप्रदायवाद ने सदा ही राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाया है। भारत का विभाजन भी सांप्रदायिकता का एक परिणाम है। भारत और पाकिस्तान ये भी धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर अलग हुआ था। पांचवा है सांप्रदायिक दलों की बढ़ती भूमिका। कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक दलों की भूमिका बहुत तेजी से बढ़ी है। ये दल केवल अपने संप्रदाय विशेष के हितों के लिए ही कार्य करते हैं और राष्ट्रीय हित की भावना को अनदेखा करके धार्मिक भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। उदाहरण के तौर पर अकाली दल, शिवसेना
इसके उदाहरण हैं। छठा है सरकारों का धार्मिक रवैया, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किंतु कई बार सरकार का रवैया किसी एक विशेष धर्म की भावना से परिपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा बाबरी मस्जिद के विषय में रथ यात्रा निकालकर हिंदू धर्म को प्रोत्साहन देना सरकार का विशेष धर्म से संबंधित रवैये को उजागर करता है। सातवां है हिंदू मुस्लिम वर्गों में धार्मिक कट्टरता की भावना भी धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आखिरी क्वेश्चन है इसका फोर्थ, आधुनिक युग में यानी आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। नंबर 1, वर्तमान युग लोकतांत्रिक युग है और धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, एक राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप राज्य की सभ्यता संस्कृति के विकास में सहायक होता है। तीसरा, राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप उसके भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों में प्रेम और सहयोग की भावना पैदा करने में सहायक है। चौथा है, प्रत्येक देश में धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग पाए जाते हैं। इन वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में धर्मनिरपेक्ष बहुत ही आवश्यक है। पाँचवा है, राष्ट्रवाद की भावना के विकास के लिए भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता है। छठा है, किसी एक धर्म विशेष से न जुड़कर धर्मनिरपेक्ष रहकर ही हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध कायम कर सकते हैं। आगे है सातवां आखिरी पॉइंट, कि धर्मनिरपेक्षता के आधार द्वारा ही राज्य में शांति, सहयोग, सद्भावना, कानून व्यवस्था बनाने में सहायता मिलती है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट। किसी भी क्वेश्चन पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।